आज कोई नहीं जानता मेरे को, न मेरी कोई औकात है, कोई नाम नहीं है मेरा, न मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बहुत बड़ा काम किया है। आज यहाँ पर पीछे मुड़ करके देखता हूँ, न तो लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी मेरे डिसीजंस पर कम और दूसरों के डिसीजंस पर ज्यादा जी है। मेरा कितना टाइम स्वार्थी लोगों के स्वार्थ पूरे करने में जा रहा था, और जब वो अपना स्वार्थ पूरा करवा रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि वो मेरे से हेल्प ले रहा है। टुडे आई रियलाइज कि अगर लाइफ में सबसे पहले प्रायोरिटी किसी को देनी है तो वो केवल अपने सपनों को देनी चाहिए। याद कर, तेरा सपना क्या था? 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले तुझे सब कुछ चाहिए था। अपनी लाइफ में बहुत बड़ा नाम चाहिए था, बहुत सारा पैसा चाहिए था, बहुत बड़ी गाड़ियां चाहिए थीं, बहुत बड़ा बंगला चाहिए था। आज भी तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल के किसी कोने में वो सारे के सारे सपने दबे हुए पड़े हैं। आज भी तुम्हारे मन को आस है कि तुम वो सब अचीव कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। कोरी आस को रखने से कुछ काम नहीं होता, आग से काम होता है। मन में एक आग होनी चाहिए कि मैं आज उस जगह पर क्यों नहीं हूं जहां पर बड़े बड़े लोग हैं। मेरे शरीर में भगवान ने ऐसा क्या नहीं दे करके भेजा जो दूसरों को दे करके भेजा। मेरे सोचने और समझने के तरीके में ऐसा क्या नहीं है जो उस बंदे के पास में है जो किसी फील्ड का बादशाह बना हुआ बैठा है। आज आज अगर मैं 100 में से 19 लोगों को पूछूंगा तो वो यही कहेंगे कि वो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा क्यों है? 21वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार डिजिटल स्क्रीन, मोबाइल मूवीज, वीडियो शॉर्ट्स, रील्स, इनके मोहताज आपको नहीं बनना था, क्योंकि ये जरूरतें हमारी नसों में ठोकी गई हैं फ्री का डेटा दे दे के। और ये बिजनेस प्लान था सोशल मीडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन का और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स का कि पहले इनको फ्री का डेटा दे करके इनको लत पड़वाओ और उसके बाद में ना उनसे समय और पैसा दोनों लेते रहो। इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये उनका बिजनेस प्लान है। उनको ऐसा करना ही था, उनको पैसा कमाना है, और ये सोशल मीडिया और डेटा है ना, ये प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट आप हो उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। जिस दिन आपके लिए ये सोशल मीडिया और डेटा प्रोडक्ट बन जाएंगे, यू विल लीव इन यूर रियल लाइफ। रियलाइज करो अपने आप को कि अगर कल आपने जो दिन में 20 काम किए थे उनमें से कितने काम प्रोडक्टिव थे, कितने ऐसे काम थे जिनको करने या नहीं करने के बारे में आपने विचार तक नहीं किया। ये आपको लगा ही नहीं कि विचार करना चाहिए। लाइफ इज नॉट समथिंग विच हैपेंस ऑटोमेटिकली टू यू। लाइफ इज समथिंग विच यू कैन कंट्रोल, विच यू कैन शेप। जैसे कोई मिट्टी से मटकी बनाने वाला उस मटकी को शेप देता है ना, वैसे ही आपके सामने भी समय का एक पहिया चल रहा है जिसके द्वारा आपको अपनी जिंदगी को शेप देना है। यू ही इनफ टू मेक द डिसीजंस यू ही इनफ टू लीव विथ है। डिग्री ऑफ डिसिप्लिन। सोते सोते सपना देखना बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। ये कहना भी बहुत आसान है कि कल कर लूंगा। अरे कल कर लोगे तो आज क्या करोगे? फिर ये बताओ, मैं बताता हूं क्या करूं। नेगेटिव लोगों के साथ उठ बैठो, उनके साथ बैठ करके अपने आप को नेगेटिविटी से भर लोगे। सुबह 8 बजे तक टांग में टांग फंसाकर सोते रहोगे, अपने साथ गलत करके अच्छाई का मुकुट पहने रहोगे कि क्या कहेंगे लोग। अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो वो मेरे को कितना गलत समझेंगे। जो खुद गलत है वो दूसरों को क्या गलत समझेंगे और क्या सही समझेंगे। क्या आपको घुटन नहीं महसूस होती? और क्या कभी ऐसा नहीं सोचते आपको अपनी जिंदगी को बदलना चाहिए? जिंदगी बदलने के लिए आपको अपने सराउंडिंग्स को बदलना हो, आपको उस ग्रुप को बदलना पड़ेगा जिस ग्रुप का आज आप हिस्सा हो, जिसमें आज आप रहते हो। आपको अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को बदलना पड़ेगा। आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप अपना डेली का टाइम स्पेंड करते हो। आपने कहीं पे पढ़ा होगा नॉइस कि उठो और चलते रहो जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उठो और चलने की बजाय दौड़ते रहो जब तक कि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। आज आपकी जिंदगी 60 साल की नहीं है, बल्कि 60 साल की है,
और उसमें भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस हैं, इसलिए आप चल करके नहीं बल्कि दौड़ करके ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अगर केवल चलते रहोगे ना तो उम्र खत्म हो जाएगी और लक्ष्य कभी हाथ नहीं आएगा। एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड यू मस्ट वर्क फॉर योर ड्रीम्स। आज आप भले ही दुनिया के किसी भी कोने के छोटे से घर में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो सकता है कि रोज रोज आपको उसी चार दीवारी को निहारना पड़ रहा है, पर ये तुम्हारे चारों तरफ की खामोश दीवारें ना ये कुछ कह रही हैं कि अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि ये दीवारें तो क्या, इस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत ना हो जो आपको रोक सके। जो हमारी जिंदगी है ना, वो केवल हम लोग शुरू के 20 साल तक ही जीते हैं। हम हंसते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स में जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियों को जीते हैं। 20 साल से लेकर के 60 साल तक हम केवल शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हम शिकायत करते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी है। हम सब में कमियां निकालते हैं सिवाय खुद के। हम 9 से 5 जॉब करते हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं और वीकेंड्स में पैसे खर्च करते हैं, पार्टी करते हैं। ये 60 साल तक यही सिलसिला चलता रहता है। जब 60 साल से ऊपर हमारी जिंदगी हो जाती है ना, तो हम केवल रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं कि काश ये जिंदगी एक बार फिर से लौट आए। हम चाहते हैं कि हम काश फिर से एक बार जवान हो जाए, काश हम फिर से 2030 के हो जाएं, 45 के हो जाए, 45 के हो जाए ताकि हम फिर से जिंदगी खुद के लिए जी सके। हमें थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाए। यू रियलाइज इन दी एंड दैट देयर इज नो रिवाइंड बटन इन दी लाइफ। हमें लास्ट में जाकर के पता पड़ता है कि भैया कोई रिवाइंड का बटन नहीं है। जिंदगी में इंसान अपने बाप को तब समझता है जब वह खुद एक बाप बनता है। इंसान अपने बॉस की मजबूरी तब समझता है जब वह खुद एक बॉस बनता है। जब आप उस लेवल में होते हो ना, तब आपको समझ में आता है उस लेवल की मजबूरी। जब आप सक्सेस वाले लेवल पे आओगे, तब आप जानो कि आज की जो मुश्किलें हैं आपकी जिंदगी में, वह क्यों है। आपकी जिंदगी में आज की डेट में मुश्किलें क्यों आई, और क्या आप इन मुश्किलों के बिना पावरफुल बन सकते थे या बन सकते हो। जिस दिन आप अमीर बन जाओगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आज आप गरीब क्यों हो और अमीर बनने के लिए आपकी गरीबी कितना जरूरी थी। यह बात आप तब समझोगे जब आप अमीर बन जाओ। भविष्य में इज्जतदार इंसान बनने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आज आपकी बेइज्जती क्यों जरूरी थी। क्यों? क्योंकि इससे आपके अंदर एक आग जलती। आप ये ठानते हो कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन हर बात को समझने के लिए आपको भविष्य में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रियलाइज करने की जरूरत है कि आज जो भी मुश्किलें आपकी लाइफ में आ रही हैं, वह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह बनेगी। आपकी सक्सेस की जीतने ताने आज आपको सुनने को मिल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बदल जाएंगे। आपकी बड़ाई के गानों आज से 1 साल बाद आपको ये लगेगा कि काश आपने 1 साल पहले शुरू किया होता। आज के 10 साल बाद आपको ये लगेगा कि काश मैंने 10 साल पहले स्टार्ट किया होता। ये काश तब निकल करके आता है जब कोई चीज आपके पास से निकल चुकी होती है। आज मुझे मेरे दोस्त बहुत गलत समझेंगे क्योंकि मैंने उनके साथ घूमने जाने से मना कर दिया। गलत समझने दो उनको। आज मेरे रिश्तेदार मुझे गलत मानेंगे क्योंकि मैंने उनकी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं लिया। गलत समझने दो उनको। आप अपने आप को कितना सही और गलत समझते हो? कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन चैनल जीवन के अनमोल पल को सब्सक्राइब करें। जीवन के अनमोल पल आपके सपनों का समर्थन करता है।